Yes, good evening to everyone. Once again, today I would like to welcome at Exam Shivir Academy, powered by Exam Shivir School. आज पुनः मैं आपके सामने वर्क का पार्ट 6 लेके आया हूं। वर्क के पार्ट 5 के अंतर्गत मैंने आपके सामने बात कर ली थी कि लिंकिंग वर्ब को मैंने बात की थी कि लिंकिंग वर्ब और नॉन लिंकिंग वर्ब की आपके सामने मैंने चर्चा की थी। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? लिंकिंग वर्ब के पीछे क्या चीज आती है? कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर नाउन फंक्शन करता है तो उसे क्या कहते हैं? वो सब्जेक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करता है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर एडजेक्टिव फंक्शन करता है तो वो सब्जेक्ट नाउन को डिस्क्राइब करता है। उस प्रकार के तमाम अंतर तक मैंने वहां पर पिछली क्लास को फिनिश किया था। अब मैं अपन ने जो नॉन लिंकिंग वर्ब के दो पार्ट बताए थे, लिंकिंग वर्ब को पढ़ लिया था, लेकिन नॉन लिंकिंग वर्ब के जो दो पार्ट बताए थे, ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन आपके सामने मैं बात करना चाहता हूं कि लिंकिंग वर्ब तो देख लिया था, अब किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लिंकिंग वर्ब की। और नॉन लिंकिंग वर्ब में इसके दो भाग देखे थे, कौन कौन से? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? अब आज अपन बात करने वाला आपके सामने इंट्रांजिटिव वर्ब को। देखिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, दूसरा पार्ट जो उसका होता है, जो बाकी था, जो ड्यू था, उसको मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, इसको अच्छे से देखना है। इसकी बात करना चाह रहा हूं मैं, इंट्रांजिटिव वर्ब की आपके सामने बात करने जा रहा हूं। देखना, अ वर्ब व्हिच हैज एटलीस्ट टू एलिमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? लिंकिंग वर्ब देखी थी, उसके बाद नॉन लिंकिंग में दो प्रकार, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपके सामने? A verb which has an object, which has an object। जिस वर्ब के पीछे क्या होता है या जो वर्ब क्या देती है, ऑब्जेक्ट देती है, उसे अपन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव के प्रकार बताए थे अपने कौन कौन से? मोनो ट्रांजिटिव, डाय ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। मोनो किसे कहते हैं? जो एक ऑब्जेक्ट देती है। डाय किसे कहते हैं? जो दो ऑब्जेक्ट देती है। और कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ किसी अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी उसके साथ यूज होता है, उसे अपन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंट्रांजिटिव की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, अच्छे से देखना है। अ वर्ब व्हिच हैज, अ वर्ब व्हिच हैज at least, a verb which has at least two element, a verb which has at least two elements, ठीक है, वह वर्ब जिसके कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? दो एलिमेंट होंगे। क्या कितने होंगे? दो। एंड इट्स थर्ड एलिमेंट्स, एंड इट्स थर्ड element is an adverbial, is an adverbial। जो तीसरा एलिमेंट होगा वो क्या होता है? एडवर्बियल होता है। इज नॉन एज, उसी को ही क्या कहा जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है, देखिएगा अच्छी तरीके से। क्या कहा मैंने? कि अ वर्ब व्हिच हैज एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, वह वर्ब जिसके पास कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे? दो, कम से कम। एंड इन थर्ड एलिमेंट, अगर उसका तीसरा एलिमेंट होगा तो उसे अपन क्या कहेंगे? एडवर्बियल बोलेंगे। इज नॉन एज इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे टू एलिमेंट्स की बात की मैंने, सामने आपके सामने क्या लिखा? एग्जाम्पल लिखा मित्रों। क्या लिखा? एग्जाम्पल। देखिएगा कैसे। जैसे मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई,
इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब्स के एटलीस्ट कितने एलिमेंट होते हैं? 2 एलिमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब। अगर तीसरा एलिमेंट होगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? एडवर्बियल होगा। वो क्या होगा? एडवर्ब। तीसरा एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा? एडवर्बियल होगा। जैसे मैं तीसरा एलिमेंट का एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड एलिमेंट होगा तो वो क्या होगा आपके सामने? एडवर्बियल होगा, ठीक है, एडवर्ब होगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि वुड्स, वुड्स का मतलब क्या होता है? लकड़ी, ठीक है। वुड्स जो होते हैं फ्लोट ऑन द वाटर, का क्या कहा? फ्लोट ऑन द वाटर। लकड़ियां जो होती हैं वो पानी में क्या करती है? तैरती है। तो आपका पहला एलिमेंट सब्जेक्ट, दूसरा एलिमेंट वर्ब, और तीसरा ये क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। क्या हो गया? एडवर्बियल। आई बात समझ में? मतलब वह वर्ब, मैं ये भी कह सकता हूं, उसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं कि वह वर्ब जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं देती है, ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। वह वर्ब, a verb which does not gives behind it an object, ऑब्जेक्ट नहीं देती है, बाकी कुछ भी देती है, ऑब्जेक्ट नहीं देगी, ऐसी वर्ब को अपन कैसी कहेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी कहां उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई कह दिया मैंने, तो यहां पर भी मैं सेंटेंस को आगे लिख सकता हूं, इन द स्काई। तो यहां पर ये आपका क्या होगा? एडवर्बियल, क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है मित्रों? एडवर्ब, वेयर का आंसर दे रहा है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी कहां उड़ते हैं? वेयर, आकाश में। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। वुड्स फ्लोट ऑन द वाटर, लकड़ियां तैरती हैं। कहां तैरती है? लकड़ियां क्या तैरती है ऐसा तो नहीं कह सकते अपन। लकड़ियां कहां तैरती है ऐसा बोलेंगे, ऐसा तो बोला नहीं जाएगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी क्या उड़ते हैं ऐसा नहीं कह सकते अपन। पक्षी किसको उड़ते हैं ऐसा भी नहीं कह सकते अपन। क्या कह पाएंगे? पक्षी कहां उड़ते हैं, बिकॉज ऑफ देयर इज द आंसर ऑफ वेयर, व्हाट? इन द स्काई। इन द स्काई जो है, ये जो फ्रेज है वो किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? वेयर का, ठीक है। यहां पर ये भी किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है, इसलिए ये क्या कहेगा? एडवर्बियल। और ये दोनों उस हिसाब से कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स के कोई प्रकार नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं, जैसे अपन ने कह दिया कि ही लिव्स इन जयपुर, ही लिव्स इन जयपुर, कुछ भी आप एग्जांपल लिखो, ठीक है। ही लिव्स इन जयपुर, वह कहां पर रहता है? वह कहां रहता है? जयपुर। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वह क्या रहता है ना? ऐसा नहीं कह सकता। व्हाट डज ही लिव, ऐसा नहीं कह सकता मैं क्या कह सकता हूं? वेयर डज ही लिव, वह कहां रहता है। तो इट इज द आंसर ऑफ द वेयर। आई बस समझ क्लियर है? तो ये वर्ब कैसी होती है आपकी? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ये क्या नहीं देती है? ऑब्जेक्ट नहीं देती है। एक्चुअली इंट्रांसिटिव वर्ब्स के 2 एलिमेंट्स होते हैं। अगर थर्ड एलिमेंट्स अगर होता है तो वो किसका होगा? एडवर्ब का होगा, ऑब्जेक्ट का नहीं होगा। आई बस समझ। अब जैसे कि मैं आपको, अपन ने इंट्रांसिटिव वर्ब को इस तरीके से देखा, और भी वर्ब्स में ये जो वर्ब है वो अलग अलग चीजें बताती हैं। क्या क्या बताती है ये वर्ब? आपके सामने किन किन चीजों को बताती है, मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप इस एग्जाम्पल को समझेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे। राहुल स्कूल रोज जाता है। क्या होता है? रोज जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, सेकंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिसे मैंने कह दिया कि यू हैव अ कार। आपके पास क्या है मित्रों? कार है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, नीचे देखना, ठीक है। मैं 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने। तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? जैसे मैंने लिखा, शी इज indisposed, she is indisposed, ठीक है। I have written, there are 3 examples before you, what I would like to teach and what I would like to sense।
प्रोवाइड टू यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, देखो वर्ब जो होती है, आपने वर्ब को देखा अच्छे तरीके से, लेकिन आपने अलग अलग प्रकार भी देखे उसके, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद आपने किसको देखा, लिंकिंग वर्ब, नॉन लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं वो देखा। नॉन लिंकिंग वर्ब के दो प्रकार होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के भी सब पार्ट होते हैं, मोनो, डाई और कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपने इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं वो इसके पूर्व में देखा, ठीक है। और अलग अलग प्रकार से एनामुलस वर्ब किसे कहते हैं, स्पेशल किसे कहते हैं, है ना, सारी चीजें आपने देखी है ना। अब जैसे मैंने बताया था अभी कोपुला वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब होती है उसको अपन कोपुला वर्ब या पॉपुलर वर्ब भी कहते हैं, वो भी मैंने आपको नाम बताया। अब देखना, मैंने कहा कि राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहां पर ये जो गोज है ये भी एक वर्ब है, ये गोज भी क्या है, एक वर्ब है। लेकिन ये जो गोज है वो क्या बताता है, वर्ब क्या बताता है, एक्शन बताता है। ये क्या बताता है, एक्शन। मतलब राहुल के द्वारा, राहुल जो है वो व्यक्ति क्या एक्शन कर रहा है, जाने का एक्शन कर रहा है। राहुल क्या एक्शन कर रहा है, जाने का। राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, तो ये एक्शन है। ये क्या है, एक्शन है। जैसे मैंने कहा हैव, ये भी तो वर्ब है, वर्ब तो ये भी है, लेकिन ये गोज तो क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, कार्य हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन ये कार्य नहीं हो रहा है। ये जो वर्ब है वो क्या बताती है, पोजीशन बताती है। क्या बताती है, पोजीशन बताती है। क्या बताती है, पोजीशन। आई बस समझ, ये एक्शन बता रहा है, ये पोजीशन। क्या, यू हैव अ कार, मेरे पास कार है, अधिकार है ना, पोजीशन बता रहा है। ये राहुल गोज टू स्कूल एवरी डे, राहुल रोज स्कूल जाता है, तो ये तो एक्शन बताया। अब तीसरी चीज इज, ये भी तो वर्ब है, लेकिन ये इज क्या बताता है, ये इज जो है वो आपको क्या बताता है, स्टेट बताता है। क्या बताता है, स्टेट। वर्ब तो तीनों हैं, लेकिन तीनों अलग अलग चीजें बता रही है। क्या क्या बता रही है, गोज आपको क्या बता रहा है, एक्शन। हैव क्या बता रहा है, पोजीशन। और इज क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टेट। तो ये तीनों चीजें अलग अलग बताती है। अब इसके आधार पर अगर मैं वर्ब को आपके सामने क्लासिफाई करूं तो वो कैसे करूंगा, वो चीज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं, ठीक है। मैं क्या कहूंगा, वर्ब जो है किसके आधार पर, बेस्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्शन, नॉन एक्शन। किसके आधार पर मैं कह रहा हूं, वर्ब जो है वो किसके आधार पर क्लासिफाई की जा रही है, वर्ब बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन, ठीक है। देखिएगा, मैंने कहा कि वर्ब बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन। अब इन चीजों के आधार पर अपन वर्ब को कैसी वर्ब कहेंगे, देखना। वर्ब कितने प्रकार की होगी, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पर दो प्रकार की। कौन कौन सी चीजों को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। कैसे, इसके आधार पर बता रहा हूं मैं, एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पर, ठीक है। अब एक्शन और नॉन एक्शन के आधार पर आपकी वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी स्टेटिव, एक तो क्या होती है, स्टेटिव। कौन सी होती है, स्टेटिव। पहला प्रकार कौन सा हुआ, स्टेटिव। और दूसरा प्रकार आपका होता है डायनेमिक। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, डायनेमिक। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, स्टेटिव और डायनेमिक। देखो, स्टेटिव और डायनेमिक, स्टेटिव किसे कहते हैं और डायनेमिक किसे कहते हैं, इन चीजों को आपको अच्छे से समझने की जरूरत होती है। देखो, स्टेटिव वर्ब किसे कहेंगे, डायनेमिक वर्ब किसे कहेंगे, मैंने आपके सामने बताया। जो वर्ब आपको पोजीशन और स्टेट बताती है, स्थिति और अधिकार बताती है, हिंदी में बोले तो पोजीशन और स्टेट बताती है, ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। क्या क्या बताती है, स्टेट और पोजीशन। स्टेट और पोजीशन जो वर्ब बताएगी आपको, ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन जो वर्ब सिर्फ आपको क्या बताएगी, एक्शन बताएगी। क्या बताएगी, एक्शन। जो वर्ब सिर्फ आपको क्या बताएगी मित्रों, एक्शन बताएगी, ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, डायनेमिक वर्ब भी कह सकते हैं और उसको एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्शन दिखेगा आपको कार्य, और यहां पर सिर्फ क्या बताएगा, पोजीशन और स्टेट, स्थिति और अधिकार को ही बताया जाएगा। जैसे मैंने
आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा कि आई नो हर, मैं उसको जानता हूं। क्या कहा मैंने? आई नो हर। अब क्या ये नो एक्शन कर रहा है? नो जानना कोई एक्शन है क्या? ये तो सेंस की बात हो रही है ना। आई नो हर, मैं इसको जानता हूं, तो ये जो वर्ब है वो क्या बता रही है ना? आई नो हर स्टेट बता रही है, ये किसी व्यक्ति को जानने की बात की जा रही है। आई नो हर, मैं उसको जानता हूं, मतलब एक्शन नहीं है, ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। आई बात समझ में? जहां पर एक्शन नहीं होगा ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहेंगे? स्टेटिव वर्ब कहेंगे। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके सामने, देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि कोई लड़की है, शी लाइक्स डेयरी मिल्क, शी लाइक्स जैसे मैंने कह दिया कि शी लाइक्स डेयरी मिल्क, मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने, शी लाइक्स डेयरी मिल्क। अब यहां पर ये क्या करती है? डेयरी मिल्क को तो पसंद करती है ना? डेयरी मिल्क को खाना है ना, वो एक्शन है। डेयरी मिल्क को खाना, अगर मैं यूं कहूं इसी सेंटेंस को आपके सामने ये लिख दूं, शी इट्स डेयरी मिल्क, क्या कहा मैंने? वह डेयरी मिल्क खाती है, ठीक है? वह जो मैंने क्या कहा, डेयरी मिल्क जो है वो खाती है ना? क्या कह दिया यहां पर? शी इट्स डेयरी मिल्क। अगर मैंने डेयरी मिल्क खाती है यूं कह दिया, इट मींस खाना तो क्या है आपके सामने? एक एक्शन है। खाना तो क्या है आपके सामने? एक्शन है। खाना आपके सामने क्या है? एक्शन है। मैंने क्या कह दिया? जैसे कि शी इट्स डेयरी मिल्क, तो डेयरी मिल्क को खाने का काम किया जा रहा है, तो ये कैसी वर्ब क्या है? एक्शन है। और एक्शन होता है उसे कैसी वर्ब कहते हैं? डायनेमिक वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर डेयरी मिल्क को पसंद करना, ये तो बता रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह डेयरी मिल्क को पसंद करती है, तो ये जो है वो कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब जो क्या बताती है? स्टेट को बताती है, पोजीशन को बताती है। ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं? स्टेटिव। और ऐसी वर्ब जो स्टेट और पोजीशन को नहीं बताती है और सिर्फ किसको बताती है? एक्शन को बताती है, ऐसी वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं? डायनेमिक वर्ब कहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि दे आर ईटिंग, क्या कह दिया? दे आर ईटिंग, दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। तो खाना खाना तो क्या है? खाना खाना तो क्या है? ठीक है, खाना खाना कैसा एक्शन है आपके सामने? ये तो एक्शन है, एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक है? इसलिए इसको कैसी वर्ब कहेंगे? डायनेमिक वर्ब कहेंगे। कैसी वर्ब कहेंगे? डायनेमिक वर्ब। और इसको अपन कैसी वर्ब कहेंगे? स्टेटिव वर्ब कहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है? चीज वर्ब बेस्ड ऑन एक्शन और नॉन एक्शन, तो एक्शन वाली जो वर्ब एक्शन करती है उसे अपन कैसी वर्ब बोलते हैं? डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। और जो एक्शन नहीं करती है, सिर्फ पोजीशन और स्टेट को बताती है, ऐसी वर्ब को अपन, ऐसी जो वर्ब होती है उसे अपन कैसी वर्ब कहते हैं? स्टेटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है? अपन उस प्रकार के एग्जाम्पल को आपके सामने देखा, ठीक है? जैसे मैंने कह दिया कि जैसे मनोज, आपके सामने एग्जाम्पल कि मनोज ड्राइव्स अ कार, मनोज क्या चलाता है? कार चलाता है। अब मनोज जो कार चलाता है, तो यहां पर मनोज एक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो सेंटेंस में वर्ब को देखो, क्या ये वर्ब एक्शन कर रही है? ये वर्ब क्या एक्शन कर रही है? ये वर्ब एक्शन कर रही है। इट मींस इस वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहेंगे? डायनेमिक वर्ब कहेंगे। कैसी वर्ब कहेंगे? डायनेमिक वर्ब कहेंगे। अगर आपके सामने ये बताया मैंने कि रानी इज देयर, रानी इज देयर, रानी वहां है, ठीक है? तो रानी वहां है ये बताया, तो यहां पर ये जो इज है वो क्या बता रहा है? स्टेट बता रहा है। रानी कहां है? स्थिति बता रहा है। तो इसने किसको बताया? स्टेट को बताया। अब स्टेट को बताया तो इस वर्ब को अपन ने कैसी वर्ब कह दिया? स्टेटिव वर्ब कह दिया। आई बात समझ में? स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं और
डायनेमिक वर्ब किसे कहते हैं, इन चीज को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि सिंपल सी बात कि स्टेटिव वर्ब टेक्स, एक दूसरी चीज मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। ठीक है, स्टेटिव वर्ब की, ठीक है, समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, जो एक्शन वर्ब होती है, ठीक है, जिसको अपन कैसी वर्ब बोलते हैं, डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। कैसी वर्ब बोलते हैं, डायनेमिक वर्ब। तो मैंने जैसे कह दिया कि डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब, दोनों नाम है। ठीक है, डायनेमिक वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो, अगर डायनेमिक वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो तो उनको कौन क्वालिफाई करता है, तो डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब को, एक्शन जो वर्ब है उनको कौन क्वालिफाई करता है, देखना, डायनेमिक वर्ब एंड एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। ठीक है, कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। किसको, कैसी वर्ब को, डायनेमिक वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो तो उसको क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडवर्ब। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिख दिया, देखिएगा, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख दिया, कैसे यह उसको करता है। मैंने कहा सिंपल सा एग्जाम्पल कि रानी स्पीक्स स्वीटली, रानी स्पीक्स स्वीटली, रानी मीठा बोलती है। रानी कैसा बोलती है, मीठा। तो यहां पर स्वीटली क्या है, स्वीटली है वो क्या है, आपका एडवर्ब है। और ये वर्ब स्पीक बोलना, एक्शन करना है, तो ये वर्ब कैसी है, डायनामिक वर्ब है। तो एक्शन, इसलिए मैंने क्या कहा कि डायनामिक और एक्शन वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो इनको क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो ये यहां पर क्या है, एडवर्ब है। और ये वर्ब कैसी हुई, डायनेमिक वर्ब। कैसी वर्ब हुई, डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब, जिसको अपन कह सकते हैं। अगली चीज, ठीक है, दूसरी चीज मैंने स्टेटिव वर्ब के बारे में बता, ठीक है। अब अपन किसकी बात करते हैं, स्टेटिव वर्ब। जो स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब ठीक है, स्टेटिव वर्ब जो है, स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई। स्टेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो आपकी स्टेटिव वर्ब होती है, उनको कौन करता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। कैसे, एग्जाम्पल से बेहतर चीज कुछ भी नहीं हो सकती। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल आपके सामने, हनी टेस्ट स्वीट। हनी जो है वो टेस्ट में कैसा होता है, मीठा होता है। क्या ये टेस्ट एक्शन थोड़ी कर रहा है, एक्शन नहीं कर रहा है, और इसके पीछे क्या आया, स्वीट। अगर मैं यहां पर अगर स्वीटली लिख देता तो ये गलत था। तो ये क्या था, गलत था। मुझे यहां लिखना क्या होता था, स्वीट ही लिखना चाहिए। क्योंकि क्या बताया मैंने कि जो आपकी स्टेटिव वर्ब होती है उनको कौन क्वालिफाई करता है, उनको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। इसलिए अपन को यहां पर लिखना क्या होता है, यहां पर अपन सिर्फ और सिर्फ स्वीट ही लिख सकते हैं। आई बात समझ में, अपन यहां पर, क्योंकि स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, और स्वीटली एडजेक्टिव नहीं। और डायनामिक एक्शन जो होती है या डायनामिक वर्ब होती है वो किसको क्वालिफाई करती है, एडवर्ब को क्वालिफाई करती है। रानी स्पीक स्वीटली, तो यहाँ स्पीक कैसी वर्ब है, डायनामिक वर्ब है, तो ये एडवर्ब जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। जैसे, ठीक है, आपने चीज को अच्छे से देखा। जैसे मैंने दो एग्जांपल और आपके सामने लिखे, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि ही सिंग्स वेल। क्या कहा मैंने, ही सिंग्स वेल, वह अच्छा गाता है। क्या कहा मैंने, वह अच्छा गाता है। अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा मैंने आपके सामने, एक तो क्या लिखा, ही सिंग्स वेल, और दूसरा मैंने लिखा कि ही इज गुड। ही इज गुड, वह अच्छा है। अब सिंग्स तो कैसी वर्ब है, सिंग तो कैसी वर्ब है आपकी, सिंग जो है वो आपकी वर्ब कैसी है, डायनेमिक वर्ब। कैसी वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है।
लेकिन आपकी ईज तो कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, स्टेटिव। अब ये स्टेटिव वर्ब है, इसलिए ये गुड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। और ये वेल यहां पर क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि डायनेमिक वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। आई बात समझ में, क्लियर? आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। अपन लिख सकते हैं कि सिंपल सी बात कि स्टेटिव वर्ब, ये क्या लिख सकते हैं कि स्टेटिव वर्ब्स टेक एन एडजेक्टिव। क्या लेते हैं, एन एडजेक्टिव। स्टेटिव वर्ब क्या लेती है, एडजेक्टिव लेती है। लेकिन अगर मैं डायनेमिक वर्ब की बात करूं, इसकी बात करूं, डायनेमिक वर्ब की बात करूं, तो डायनेमिक वर्ब्स टेक एन एडवर्ब। क्या लेते हैं, एन एडवर्ब। डायनामिक वर्ब जो है वो क्या लेते हैं, एडवर्ब लेते हैं। आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, ठीक है। ये जो है वो कैसी वर्ब है, यहां पर इस सेंटेंस के अंतर्गत इस स्टेटिव वर्ब है, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव है। दिख रहा है, जो लिखा है वो, जो चीज लिखी है वो आपको दिख रही है। ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। इस कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। तो ये इस को क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड कर रहा है। और गुड एडजेक्टिव, तो मैंने लिखा है कि स्टेटिव वर्ब टेक्स एन एडजेक्टिव। जैसे इस एग्जांपल में, ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने क्या लिखा है, देखना कि ही सिंग्स वेल। वेल जो है वो क्या है, एडवर्ब है। वेल जो है वो क्या है, एडवर्ब है मित्रों। तो देखिएगा कि यहां पर डायनामिक वर्ब्स टेक्स एन एडवर्ब, क्योंकि ये सिंग क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। और एक्शन करने वाले को एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब कहते हैं। और जो पॉजेसिव वर्ब होती है आपकी, जैसे मैं ही हैज अ कार, शी हैज अ कार लिख दूं, ही हैज अ पेन, राम हैज अ बाइक, कुछ भी लिख दूं, तो वो पॉजेसिव वर्ब भी तो किसमें आएगी, स्टेटिव वर्ब में आएगी। आई बात समझ में? तो यहां पर अपन ने वर्ब को बहुत ही ब्रॉड तरीके से मैंने चीजों को बताने की कोशिश की है, बहुत अच्छे से बताई है। लेकिन उसके साथ मैं आपके सामने एक चीज और डिस्क्लोज कर देना चाहता हूं, ठीक है। मैं दो तीन चीजें बता देना चाहता हूं वर्ब के साथ। एक तो मैं बताना चाहता हूं आपको, सबसे पहली चीज देखना, इंटेंशन। इसकी बात की मैंने, इंटेंशन। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पोजेशन। क्या बताना चाहता हूं, पोजेशन। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कंपल्शन। कंपल्शन, ठीक है। ये तीन चीजों की मैं आपके सामने और फर्दर डिस्कस करना चाहता हूं। इसके बाद आज की क्लास अपनी समाप्त हो जाएगी यहीं पर। देखिएगा, मैं इनके एग्जाम्पल लिखता हूं, अच्छे से समझना। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, आई एम टू कुक फूड। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा आई हैव अ पेन। और यहां पर मैंने लिखा आई हैव टू कुक फूड। ठीक है, आपने पोजेशंस को तो देख ही लिया है, मैंने पोजेशंस को तो बता लिया है, ठीक है। लेकिन दूसरी जो दो चीजें बची है वो कौन सी बची है, पोजेशन आई हैव अ पेन। ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया है, अपन ने पहले ही देख लिया था। लेकिन अपन अभी किसकी बात करते हैं, कंपल्शन की। चलो अपन देख लिए, उसको यहां से हटा ही लेते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाएगा अच्छे से। पोजेशंस को छोड़ो, पोजेशंस को अपन ने देख लिया, अपन कंपल्शन को ही देखते हैं और इंटेंशन को ही देखते हैं अच्छे से, देखिएगा, ठीक है। दूसरी मैं किसकी बात कर रहा था, कंपल्शन की। किसकी बात कर रहा था, कंपल्शन। कंपल्शन में क्या होता है, एग्जांपल में आपके सामने लिख रहा हूं, आई हैव टू कुक फूड। आई हैव टू कुक, ठीक है। आई एम टू कुक फूड,
एग्जाम्पल लिखा। अब यह ना मैंने क्या लिख दिया, इंटेंशन, कि इंटेंशन का मतलब मैं, मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी है इसलिए मैं खाना पकाता हूँ। आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना, है ना, मुझे खाना पकाना है, मेरी इच्छा है, पकाना है, मैं इंटेंस हूं इसके लिए, मैं मेरा इंटेंट है खाना पकाने का, तो ये मेरी इच्छा से काम कर रहा हूं। जब भी इज, एम, आर, देखना, जब भी इज, एम, आर, वॉज और वर, इन चीजों के पीछे जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये चीजें किसको दर्शाएगी, इंटेंशन को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी, इंटेंशन को। इज, एम, आर, वॉज और वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये किसको बताएगी, इंटेंशन को। जैसे आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है, मैं इंटेंट हूं खाना पकाने के लिए, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या कहेंगे, आई एम टू कुक फूड। लेकिन कंपल्सन, अब यहां पर कंपल्सन क्या है, ये मजबूरी है, कि जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि अपने घर में आपकी पत्नी, आपकी मम्मी है घर पे, फिर भी आप खाना बना रहे हो क्योंकि आपकी इच्छा है, आपकी अंदर से, आपका अंदर से इंटेंशन है कि नहीं मैं खाना आज मैं बनाऊं, आज मैं फ्री हूं, तो ठीक है, तो आप क्या कहोगे, आई एम टू कुक फूड, मैं खाना पका, ठीक है, मुझे खाना बनाना है, मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, ये आप सामने से अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करते हुए बनाओगे। लेकिन यहाँ पर आई हैव टू कुक फूड, कंपल्सन, मजबूरी है कि आप तो बनाना नहीं चाहते, लेकिन घर पे नहीं है खाना बनाने वाले, मम्मी वगैरह कोई नहीं है घर पे, है ना, तो इस हिसाब से आपको खुद को भूख लगी है, यू आर एपेटाइट, तो आपको बनाना पड़ेगा कि आई हैव टू कुक फूड। तो क्या कहोगे आप, आई हैव टू कुक। जैसे आपके घर पे नहीं और आप खाना बना रहे हो, यार क्या कर रहा है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है क्योंकि मुझे भूख लगी है ना, और यहाँ पर इंटेंशन के साथ बनाना चाहते हो, ये इसलिए ये क्या बताता है, इंटेंशन, और ये चीज क्या बताता है, कंपल्शन बताता है। जब भी हैज, हैव और हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ऐसी परिस्थिति में कौन सी चीज आएगी, कंपल्सन आएगा। क्या आएगा, कंपल्सन। कब, जब भी हैज, हैव, हैड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी तब किसकी बात की जाएगी, कंपल्सन की बात की जाएगी। यहां पर अपन ने वर्ब को कंप्लीट कर दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने वर्ब को 6 पार्ट में क्लासिफाई किया आपके सामने, और आपको वर्ब की बेसिक चीजें और बेसिक चीजों से लगाकर मैंने ग्राउंड से लेकर ऊपर तक अलग अलग प्रकार के साथ और वर्ब को अच्छी तरीके से इलोबरेट करने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा कि सर यहाँ पर दिक्कत है, तो हम उसके सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर करबद्ध है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आपके किसी सहपाठी, किसी साथी के साथ आप इन चीजों को शेयर करना चाहते हैं तो भेजें, उनको भी शायद इन चीजों का लाभ मिल सके। धन्यवाद, बाकी की बात करेंगे आने वाले कल। थैंक यू।